यदङ्गदासुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत्सत्यमङ्गिरः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। राजस्थान सवाई माधोपुर से स्वामी आत्मानंद वैदिक गुरुकुल मलारना चौड़ का संचालक। मैं लगभग 1998 से इस क्षेत्र में हूँ। वर्तमान में गुरुकुल का संचालन कर रहा हूँ और देश भर में जाकर के वैदिक धर्म का, वैदिक सिद्धांतों का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। लगभग भारत के सभी राज्यों में जा करके इस कार्य को मैं कर रहा हूँ। नीति में निपुण लोग चाहे निंदा करें चाहे स्तुति करें, लक्ष्मी आज वर्तमान हो चाहे हमारे पास जितना भी धन है वो आज चला जाता हो, मृत्यु आज आती हो या 100 वर्षों के बाद मृत्यु आए, लेकिन न्याय के पथ से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। अच्छाई के रास्ते पर सदैव चलते रहना चाहिए। पैर खींचने वाले भी मिलेंगे और वाहवाही करने वाले भी मिलेंगे। दोनों की उपेक्षा करके हम आगे चलते रहें, पीछे न हटें। मेरी कहानी, कहानियों की इस मुहिम में आइए अब विस्तार से जानते हैं इनके कार्य एवं प्रेरक अनुभवों के बारे में। ओम यदङ्गदासुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत्सत्यमङ्गिरः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मैं आचार्य सोमदेव राजस्थान सवाई माधोपुर से स्वामी आत्मानंद वैदिक गुरुकुल मलारना चौड़ का संचालक। मैं लगभग 1998 से इस क्षेत्र में हूँ। गृह त्याग मैंने 1998 में कर दिया था। जो आधुनिक शिक्षा स्कूल की या कॉलेज की थी वो छोड़ दी थी और उसके बाद गुरुकुलों में प्रवेश किया। गुरुकुलों में आकर के संस्कृत विद्या का ग्रहण किया। संस्कृत में मुख्य रूप से अष्टाध्यायी ग्रंथ होता है व्याकरण का, जिसमें लगभग 4000 सूत्र होते हैं। वो कंठस्थ करने होते हैं, स्मरण करने होते हैं। वो कंठस्थ करने के बाद लगभग 4 वर्ष में व्याकरण पूरा होता है, तो व्याकरण शास्त्र पढ़ा। उसके बाद दर्शन शास्त्र पढ़े, 5 दर्शन अजमेर राजस्थान में, 1 दर्शन मैसूर कर्नाटक में जाकर के जो सबसे बड़ा दर्शन मीमांसा दर्शन कहलाता है वो पढ़ा, और न्याय दर्शन हमने गुजरात के अंदर रोजड़ नाम की संस्थान है वहाँ पढ़ा। वर्तमान में गुरुकुल का संचालन कर रहा हूँ और देश भर में जाकर के वैदिक धर्म का, वैदिक सिद्धांतों का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। लगभग भारत के सभी राज्यों में जा करके इस कार्य को मैं कर रहा हूँ। जब हम घर पे थे गाँव में, वहाँ एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सुरेंद्र आर्य। वे विभिन्न विद्वानों को बुला करके प्रवचन करवाते थे। मैं उस समय लगभग 19-20 वर्ष की अवस्था का था। एक हमारे आचार्य आए, उनका प्रवचन हुआ। प्रवचन का जो मुख्य बिंदु उन्होंने बोला वो मुझे छू गया। उन्होंने कहा कि चाहे इस जन्म में या 1000 जन्मों के बाद करें, ये काम तो करना ही पड़ेगा, अर्थात अध्यात्म को अपनाना ही पड़ेगा। चाहे इस जन्म में अपनाए या हजारों जन्मों के बाद अपनाए, इस क्षेत्र में आए बिना जीवात्मा की गति नहीं है। ये बात मुझे घर कर गई कि भाई 1000 जन्म के बाद क्यों, इसी जन्म में क्यों नहीं इस लाइन में जाया जाए। तो उसी समय से वो संस्कार अंदर दृढ़ हो गया और लगा कि अध्यात्म के क्षेत्र में ही जाना है।
घर अच्छा नहीं लगता था, गुरुकुल अच्छे लगने लग गए, अध्यात्म का जो क्षेत्र था वो अच्छा लगने लग गया, घर के किसी काम में रुचि बंद हो गई और गुरुकुल की ओर झुकाव हुआ। मैं गुरुकुल में गया 1998 में, तो वहाँ पढ़ने के उद्देश्य से नहीं गया था। मैं तो अध्यात्म के उद्देश्य से गया था कि साधना, आत्मा, परमात्मा, मुक्ति कैसे होगी, वो उद्देश्य लेकर के गया। फिर वहाँ पता लगा कि बिना शास्त्र पढ़े ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, तो मैंने फिर आगे शास्त्र पढ़े और शास्त्र के साथ साथ वहाँ ध्यान का, उपासना का अभ्यास करवाया जाता था और तपस्या इतनी करवाई जाती थी कि लगभग मैंने 9 वर्षों तक जूते चप्पल नहीं पहने, कितनी भी ठंड होती थी, कितनी गर्मी होती थी, और सिले हुए वस्त्र कभी नहीं पहने। केवल ऊपर एक ऐसी चादर ओढ़ते थे और नीचे ये चादर पहनते थे। केवल 2 ही वस्त्र होते थे। तो विशेष तपस्या करवाई जाती थी, साधना विशेष थी। सुबह 3:45 बजे उठा दिया जाता था और रात्रि में लगभग 9:30 बजे तक व्यस्त दिनचर्या होती थी। तो साथ साथ साधना के फिर अध्ययन भी किया गया। तो मेरे इस लाइन में आने का मुख्य जो बिंदु रहा कि चाहे इसी जन्म में आध्यात्मिक बनो या हजारों जन्मों के बाद बनो, तो वो लगा कि इसी जन्म में करना चाहिए। घर छोड़ दिया था हमने धर्म में। अभी घर से विशेष लगाव, कोई संबंध हम नहीं रखते, गुरुकुल का ही, समाज का ही कार्य करते। हमारी भारतीय जो परंपरा रही है, भारतीय संस्कृति रही है, वो भारतीय संस्कृति गुरुकुलों से ही जीवित रही है। हजारों हजारों वर्ष हो गए हमारी भारतीय परंपरा को, वो गुरुकुलीय ही लेकर के आई भारतीय परंपरा। राम और कृष्ण किसी स्कूल कॉलेज में पढ़े नहीं, गुरुकुल ही होते थे। और जब तक अंग्रेज हमारे देश में नहीं आए थे तो लगभग 7.5 लाख गुरुकुल हमारे भारत देश में थे। लॉर्ड मैकाले जब आया था तो देखा कि भारत की उन्नति का मूल कारण गुरुकुल है। तो उन्होंने वहाँ की संसद में जाकर के बयान दिया था कि यदि भारत को तुम गुलाम बना करके रखना चाहते हो तो वहाँ की शिक्षा पद्धति को बदलो। तो उन्होंने गुरुकुलों को बंद किया और ईसा कुल, जिसको स्कूल कहने लग गए, वो ईसा कुल स्थापित किए। गुरु का कुल बंद किया और ईसा का कुल आरंभ कर दिया। तो गुरुकुल जो है व्यक्ति निर्माण की संस्था है। आज वर्तमान में बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं तो कितनी देर, 6 घंटे 5 घंटे स्कूल में रहते हैं, बाकी सामान्य माहौल में रहते हैं। और गुरुकुल में जो होता था वो 24 घंटे गुरु के सानिध्य में बच्चा रहता। और गुरुकुल के अंदर अभी कभी आप जाएंगे किन्हीं भी गुरुकुलों में, वहाँ बच्चे, किसी भी बच्चे के पास मोबाइल नहीं होता। जैसे आज वर्तमान में स्कूल वाले बच्चों के घर में आए तो मोबाइल उठा करके बैठ गए। तो गुरुकुल की दिनचर्या बंधी हुई है, वहाँ मोबाइल इत्यादि से नहीं खेलने दिया जाता और सुबह 4:30 बजे उठा देते हैं और वो अपनी दिनचर्या करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, उपासना करते हैं। और गुरुकुल में मुख्य रूप से जो सिखाया जाता है वो आत्मविश्वास सिखाया जाता है। नेगेटिविटी को दूर कैसे रखा जाए वो सिखाया जाता है। गुरुकुलों के अंदर आप जाओगे, कोई भी बच्चा आपको डिप्रेशन में नहीं मिलेगा। आज वर्तमान में 6ठी क्लास का बच्चा स्कूल से आता है, बैग को एक तरफ फेंक देता है, कमरे में जाकर के बंद हो जाता है। उसके पिताजी पूछते हैं उनकी मम्मी से कि वो कहाँ है, तो मम्मी कहती है कि चुप, उससे बात मत करना, वो स्ट्रेस में है। 6ठी क्लास का बच्चा पढ़ने वाला, स्ट्रेस काहे का स्ट्रेस होता है। उछल कूद होनी चाहिए बच्चे के अंदर। तो ये जो उछल कूद दिखेगी तो गुरुकुलों में दिखाई देगी आपको। वहाँ कोई स्ट्रेस नहीं है, सब आनंद में रहते हैं। तो जो गुरुकुल का मुख्य उद्देश्य है उसका मानसिक विकास करना है। और आप गुरुकुलों में जाके देखिएगा, उनके अंदर विभिन्न प्रतिभाएं, स्वावलंबी बनते हैं। घर में रहने वाले बच्चे काम नहीं करते मिलेंगे। गुरुकुल का बच्चा झाड़ू भी लगाता है, गुरुकुल का बच्चा शौचालय साफ कर देगा, गुरुकुल का बच्चा पढ़ने में विशेष मिलेगा। हमारे गुरुकुल में सभी कक्षाओं में स्मार्ट बोर्ड हैं, स्मार्ट बोर्ड चलाना जानते हैं।
वो सारा लिखना पढ़ना जानते हैं, तो हर एक छोटे काम से लेकर के बड़े से बड़े काम को गुरुकुल का बच्चा कर सकता है। हमारे आदर्श महर्षि स्वामी दयानंद जी हैं, जो आर्य समाज के फाउंडर हैं, और उनका जीवन अद्भुत है। कभी आप लोग भी पढ़ कर के देखेंगे। उन्होंने ज़बरदस्त काम किया। महर्षि स्वामी दयानंद जी जिस समय थे, अंग्रेज थे यहाँ पर, और बहुत सारे लोग शंकराचार्य हुए, महामंडलेश्वर हुए, बड़े बड़े मठाधीश हुए, वो अपने मठ तक सीमित रहे, अपने भोग विलास तक सीमित रहे। लेकिन महर्षि स्वामी दयानंद जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कोई मठ मंदिर स्थापित नहीं किया, समाज का काम किया, भारत का काम किया। और उस समय का यदि आप इतिहास पढ़ेंगे तो भारत की आज़ादी में जो क्रांतिकारी थे, सहयोग करने वाले, वो लगभग स्वामी दयानंद जी से प्रभावित थे। भगत सिंह के दादा अर्जुन सिंह, वे महर्षि दयानंद जी से जनेऊ लिया, उनके शिष्य बने। और भगत सिंह का जनेऊ संस्कार आर्य समाज के बहुत बड़े विद्वान थे, लोकनाथ तर्क वाचस्पति, उन्होंने किया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जो फांसी के फंदे को चूमते हैं, और जब फांसी का फंदा गले में डाल लिया है तो वेद का मंत्र उच्चारण करते हैं, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव, ये महर्षि दयानंद जी से प्रभावित थे। तो हमारा आदर्श महर्षि स्वामी दयानंद जी हैं, उन्हीं से प्रेरणा मिलती रहती है, और उनसे तो लाखों लोगों ने प्रेरणा ली है। जहाँ आप उदयपुर में बैठे हुए हो, महाराणा सज्जन सिंह जिस समय थे, तो स्वामी दयानंद जी 6 महीने उदयपुर में रहे, और महाराणा सज्जन सिंह उनके शिष्य बन गए थे। ऋषि दयानंद जी उनको पढ़ाया करते थे। तो वो हमारे आदर्श हैं, वो प्रेरणा देते रहते हैं, महर्षि स्वामी दयानंद। लोग बहुत सारे हैं, लेकिन विशेष जो श्लोक जो बड़े बड़े महापुरुषों को भी पसंद रहा है, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु, ये जो विशेष श्लोक है, ये इसका भाव ये है कि नीति में निपुण लोग चाहे निंदा करें चाहे स्तुति करें, लक्ष्मी आज वर्तमान हो, चाहे हमारे पास जितना भी धन है वो आज चला जाता हो, मृत्यु आज आती हो या 100 वर्षों के बाद मृत्यु आए, लेकिन न्याय के पथ से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। अच्छाई के रास्ते पर सदैव चलते रहना चाहिए। पैर खींचने वाले भी मिलेंगे और वाहवाही करने वाले भी मिलेंगे। दोनों की उपेक्षा करके हम आगे चलते रहें, पीछे न हटें। विशेष श्लोक मुझे भी पसंद है और अन्य महापुरुषों को भी बहुत पसंद है। मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि तो बहुत विशेष उपलब्धि है। मैं कोई बहुत बड़े परिवार का नहीं रहा, जो गांव में जिस घर में मैं पैदा हुआ, बहुत धनी परिवार नहीं रहा, किसान परिवार, साधारण पिताजी हल जोतने वाले। और गांव में यदि मैं वहाँ रहता तो मैं भी बहुत साधारण रहता और 2-4 चुन्नू मुन्नू पैदा करके उन्हीं में लगा रहता। लेकिन आज इतनी बड़ी उपलब्धि है कि हजारों लोग श्रद्धा के भाव से मुझे देखते हैं, मेरे से प्रेरणाएं लेते हैं, प्रवचन सुनते हैं। जहाँ भी जाता हूँ सैकड़ों हजारों लोग इकट्ठा होते हैं सुनने के लिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मुझे कभी किसी ज्योतिषी ने कहा था, मेरा हाथ देख करके, ज्योतिष में विश्वास नहीं रखते हम, और वो जिसने हाथ देखा इस रास्ते पर आने से पहले, और मैंने स्वयं भी दिखाया था, तो उन्होंने कहा था कि हाथ तो ये कह रहा कि 2 विवाह होंगे और धन है नहीं, धन की रेखा नहीं है। जिसको धन की रेखा या मानते मेरा साफ है, लेकिन उपलब्धि देखिए कि मेरे पास धन की कोई कमी है ही नहीं। इस रास्ते पर आने के बाद व्यक्ति को किसी भी चीज़ की कमी रहती ही नहीं है, सब कुछ उसके पास होता है। परमात्मा का एक बार समर्पण करके तो देखे व्यक्ति, अध्यात्म में जैसे ही समर्पण होगा उसी व्यक्ति के पास सब कुछ होता है। जो संसार में भटकता है वो भटकता ही रह जाता है, उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। अध्यात्म से सभी इच्छाएं पूरी होती और हमारे पास सब कुछ है। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगी।
मानसिक संतुष्टि है सबसे बड़ा ये। सबसे बड़ा निर्माण का जो केंद्र होता है, निर्माण के लिए यदि हम वर्ण देखें, वर्ण मतलब अक्षर क ख ग घ इत्यादि, तो इसमें जो ग अक्षर आता है वो ग विशेष है। और मनुष्य निर्माण होगा तो ग से होगा। ग माने ग गर्भ, ग गोद, ग गृह, ग गुरु और ग गुरु, कुल 5 शब्द हो गए ग से। तो निर्माण यदि करना है सबको तो गर्भ से निर्माण होता है। आजकल कोई गर्भ पे ध्यान ही नहीं है। गर्भ में बालक है या गर्भाधान होना है तो उससे पहले मानसिक तैयारी, शारीरिक तैयारी, माहौल बनाना, अपने मन को शुद्ध करना, तब गर्भाधान होगा तो बच्चा ठीक होगा। माहौल, गृह माने माहौल, परिवेश। हम माहौल क्या दे रहे हैं? छोटी छोटी बातों में रोकना, टोकना, चिड़चिड़ करना, माहौल दिया जाता है बच्चे को। और गुरु और गुरुकुल, गुरु विशेष हो और शिक्षण संस्थान विशेष हो, निर्माण होता है। तो माँ बाप जो आजकल कॉन्वेंट स्कूलों में या और स्कूलों में भेजते हैं, वहाँ नैतिक शिक्षा कितनी दी जा रही है? नैतिक शिक्षा का लगभग अभाव है स्कूल कॉलेजों में। राष्ट्रीयता, भारतीयता, जो देशभक्ति है वो नहीं है आज वर्तमान में। यदि इन सब का कॉम्बिनेंस देखना हो तो गुरुकुल में ही मिलेगा आपको। राष्ट्रभक्ति सिखाई जाती है, माता पिता की भक्ति सिखाई जाती है, धार्मिकता सिखाई जाती है। तो यदि माँ बाप को अपने बच्चों का निर्माण करना है तो वो निर्माण तो केवल और केवल गुरुकुलों से होगा। और यदि माँ बाप चाहेंगे तो सरकार के ऊपर दबाव बना सकते हैं कि हमें गुरुकुल खोल करके दो, ये मत खोल करके दो स्कूल। स्कूलों में तो आप देख लो, वहाँ सेंटा बनाएंगे। वहाँ कॉन्वेंट स्कूलों में, किसी भी स्कूल में कृष्ण जन्माष्टमी कहाँ मनाई जाती है, रामनवमी कहाँ मनाई जाती है? वह सेंटा बनाने, जोकर बनाएंगे। लेकिन गुरुकुल में जोकर नहीं बनाया जाता, गुरुकुल में महापुरुष बनाया जाता है। तो यदि अभिभावक, माता पिता भी जागरूक हों और सरकारों के ऊपर दबाव डाले कि हमें गुरुकुल बना करके दो, तो सरकार भी गुरुकुल बनाएगी। तो निर्माण गुरुकुलों में है, उधर आएंगे तो निश्चित रूप से निर्माण होगा। धन्यवाद, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और विभिन्न लोगों को, मेरे जैसे लोगों को अवसर देते हैं और अवसर दे करके जन सामान्य तक हमारे विचारों को पहुंचा रहे हैं। तो आप लोगों का बहुत विशेष कार्य है। आपकी टीम और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैशटैग मेरी कहानी देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, निश्चित ही इनके अनुभवों एवं विचारों से आप प्रभावित हुए होंगे।